भारत में तेल का खजाना मिलते ही सऊदी अरब कूद पड़ा है। वो अरबों डॉलर का निवेश करना चाहता है। भारत सिर्फ ऑयल इंपोर्टर ही नहीं बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। अब भारत में तेल रिफाइनिंग का बाजार इतना बड़ा हो गया है कि सऊदी अरब को भारत में निवेश करना मजबूरी लग रही है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिफाइनिंग हब्स में से एक बन चुका है और यही वजह है कि अब सऊदी अरब भारत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, सुनने में आया था कि जो सऊदी अरामको है वो एक इन्वेस्टमेंट करेगी रिफाइनरी की इंडिया के अंदर। ये कोई मेरा ख्याल है $44 बिलियन की फैसिलिटी है जो कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे आनी थी, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत सारा एनर्जी सप्लाई लेता है वहाँ से, बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन है। वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं। इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए। जो इंडिया ने जो पेट्रोल से उन्होंने परचेज़ किया वो भी डिस्काउंटेड रेट पे, उसी को रिफाइंड करके इंडिया ने अब यूरोप को सप्लाई दे रहा है। सप्लायर बहुत बड़ा सप्लायर बनकर यूरोप को बड़े अच्छे दामों में दे रहा है। इतना बड़ा फायदा था, हमारी क्यों नहीं हुक्मरान ये सोचते। देयर आर 2.6 मिलियन इंडियंस व्हिच आर इन सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, मेजॉरिटी ऑफ देम आर मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर नॉट मुस्लिम्स। इंडियंस आपको पता है बड़ी कंफर्ट जोन में लाना चाहते हैं सऊदीज को। डेवलपमेंट ये हुई कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया, तो मैंने कहा इसके ऊपर प्रोग्राम करना चाहिए। देखिए, जो खबर है वो ये है कि दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। प्रोडक्ट्स बेचता है। भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है कि यूरोप तक भारत पर निर्भर हो गया है। इसीलिए अब सऊदी अरब भारत में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। अच्छा, सुनने में आया था कि जो सऊदी अरामको है वो एक इन्वेस्टमेंट करेगी रिफाइनरी की इंडिया के अंदर। ये कोई मेरा ख्याल है $44 बिलियन की फैसिलिटी है जो कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे आनी थी, लेकिन ये अभी तक आई नहीं है। ठीक है, लेकिन इंडिया क्योंकि बहुत सारा एनर्जी सप्लाई लेता है वहाँ से, बायलैटरल ट्रेड $54 बिलियन है। तो ये चीज़ें हैं। अब इंडिया जो है चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है जी, सो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि इंडिया कंज्यूमर है ऑयल का, सऊदी अरब एक बड़ा प्रोड्यूसर ऑयल का, तो एक ये ऑब्वियस मतलब कोऑर्डिनेशन जो है वो रहेगी। और इंडियन सऊदीज को ये समझ लग गया कि हमें इंडिया नहीं आना है, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज नेवी को भेजना शुरू कर दी। अब आपको थोड़ा सा अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में समझाऊं कि सऊदी अरब जो है ना वो हमेशा पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल एड देता है। अब हम एक न्यूक्लियर आर्म्ड राइवल है इंडिया के। ठीक है जी, पाकिस्तान की सऊदी अरब पाकिस्तान की बड़ी देर सुनता रहा, एज लॉन्ग एज सऊदी अरब के अंदर पुराने बुजुर्ग अरब लीडर्स थे। नाउ दिस इज़ अ यंग जनरेशन, दे थिंक डिफरेंट। वो बिल्कुल डिफरेंट सोचते हैं। वो कहते हैं आए हो, बैठो, खिदमत करेंगे मुसलमान भाइयों, फलान टमगान ये वो, पर भूल जाओ। सऊदी अरब ने कहा हम आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे $20 अरब की, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। और ये बात है इमरान खान के दौर की, 2019 की मेरा ख्याल। ठीक है, एक धेले की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई सऊदी अरब की। $25 अरब की चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट है तो शोर मच गया। लेकिन वो $44 बिलियन की रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं इंडिया के अंदर। हमारे यहाँ $20 अरब की नहीं करेंगे। और सुनने में ये भी आया था कि मोहम्मद बिन सलमान साहब ने दे प्रॉमिस्ड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आई डोंट नो वो किस तरह चलेगी, क्या होगी। ठीक है जी, और कैसे चीज़ें चलेंगी। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो पीछे रह गई है, बिकॉज हम ना तो सऊदी अरब की हमने यमन में मदद की, ना इस तरह का इमीडिएट ख़तरा है सऊदीज़ को कि वो हमारे पास आएंगे, ना ही सऊदीज़ ये समझते हैं कि जिस लेवल का थ्रेट सऊदीज़ को इजराइल से है, पाकिस्तान शायद उस लेवल पे उनकी मदद कर सके। गो के अमेरिकन दे आर ऑलवेज वरीड। जो खबर है वो ये है कि इंडिया के ज़रिए जो यूरोप की कार्स हैं उनको फ्यूल सप्लाई किया जा रहा है, और ब्लूमबर्ग में ये पब्लिश हुई है, अल अरेबिया में पब्लिश हुई है, और जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया उसमें इसको पब्लिश किया जा रहा है। वक्त जो है ना, वो कहते हैं कि टाइम अगर अच्छा है तो आप उससे फ़ायदा हासिल करें, अपॉर्चुनिटी को आप अवेल करें। तो आप अगर एज ए कंट्री ऐसा करते हैं तो बहुत ऊपर जाते हैं।
इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी से कैसे फ़ायदा उठाया, अब आप ये देखिए कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी उनकी गवर्नमेंट की रही कि जब उन्होंने ये देखा कि रशिया पर जो है वो पाबंदियां लग चुकी हैं और उसकी तरफ से जो ऑयल है वो यूरोप ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे इससे, तो सऊदी अरेबिया भी ऑयल सप्लायर है तो उससे ले लेंगे, गो के वो बहुत उसकी निस्बत काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। अब एक तो इसमें बड़ा उनके पास ये था, हमारे हमसाया के पास एक आप कह सकते हैं बेनिफिट, कि उनके रशिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़बरदस्त हैं हमेशा से, वो तो बड़े क्लोज अलाए हैं डेकेड से, तो उन्होंने रशिया से ऑयल लेना शुरू कर दिया, लेकिन ऑयल बड़े पैमाने पर लिया, उन्होंने भांप लिया कि अब ये जो है इससे हम बड़े अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं, और इतना ऑयल उन्होंने वहाँ से लिया है सस्ते दामों, क्योंकि रशिया ने इंडिया को बहुत ही चीप रेट्स पर ऑयल दिया है, इतना ऑयल दिया है कि अब कहा यह जा रहा है, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि इंडिया ने सऊदी अरेबिया को बीट कर दिया है ऑयल को सप्लाई करने के लिए यूरोप में, और सऊदी अरेबिया को बीट करने के बाद जो इंडिया है वो सबसे बड़ा सप्लायर बन गया ऑयल का यूरोप के लिए। देखिए अब इसमें जैसा मैंने कहा कि आप ये देखते हैं कि क्या स्ट्रेटजी हम इस तरीके से बनाएं कि हम अपने कंट्री को आगे लेकर जाएं। ऐसा ही है जैसा मैंने कहा कि कोई अपॉर्चुनिटी होती है आप वक्त से फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने ये किया। हमने आपको इससे पहले ये बताया था कि जब ये सब कुछ चल रहा था रशिया और यूक्रेन का, जब हमला हुआ और उसके बाद जो सैंक्शंस लगी फिर ये, तो हमने कहा कि इंडिया रशिया से बड़े पैमाने पर ऑयल ख़रीद रहा है और बहुत ही उसको चीप रेट्स पर दिया जा रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने ख़रीदा कि रशिया से ऑयल लेकर अब वो खुद ऑयल उसको सप्लाई कर रहे हैं यूरोप को, और इसमें ही कहा जा रहा है कि 2.5 मिलियन बैरल पर डे की ये बात की जा रही है कि इतना ऑयल वहाँ पर भेजा जा रहा है। और आप ये भी देखिए इसके अंदर ये कि यूरोप के ऊपर क्या आवाज़ नहीं उठ सकती, इसके ऊपर क्या सवाल नहीं उठ सकता। ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गए कि आप एक तरफ उसके ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आपको पता है कि आपको तेल तो चाहिए, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप तेल खरीद रहे हैं। तेल आप रशिया का ही खरीद रहे हैं, बेशक आप इंडिया के थ्रू वाया इंडिया खरीद रहे हैं, लेकिन यूरोप को पता है ना कि जो ऑयल है वो कहां से जा रहा है, किसका जा रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।